तो आज हम भारत की दो बहुत ही दिलचस्प और पुरानी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। इन्होंने हजारों साल पहले जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब देने की एक जबरदस्त कोशिश की थी। चलिए साथ मिलकर इन्हें समझते हैं। ये वो सवाल हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचे होंगे। हजारों साल पहले भारत में वैशेषिक और न्याय नाम की दो विचारधाराओं ने इनका जवाब देने की हिम्मत की। और ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं थी, बल्कि हकीकत की तह तक जाने की एक सच्ची कोशिश थी। तो सबसे पहले वैशेषिक को समझते हैं। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे हकीकत की एक एंशिएंट पीरियोडिक टेबल हो। जिस तरह आज साइंस एलिमेंट्स को क्लासिफाई करती है, ठीक वैसे ही वैशेषिक ने दुनिया की हर एक चीज को कैटेगराइज करने की कोशिश की। तो ये जो सिस्टम है, इसकी नींव रखी थी ऋषि कणाद ने। और उनका कहना था कि पूरी की पूरी रियलिटी को सिर्फ इन 6 बेसिक कैटेगरीज या पदार्थों में समझा जा सकता है। सोचिए, अगर हम इन 6 को समझ गए तो हम सब कुछ समझ जाएंगे। अच्छा, तो इन 6 कैटेगरीज में से जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है वो है द्रव्य। ये इस पूरे सिस्टम की फाउंडेशन है। द्रव्य मतलब वो बेसिक स्टफ जिससे बाकी सब कुछ बनाए, मतलब रियलिटी के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो वैशेषिक के हिसाब से दुनिया में जो कुछ भी है वो सब का सब बस इन 9 द्रव्यों से बना है। और देखिए, इसमें सिर्फ फिजिकल चीजें नहीं हैं जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, बल्कि टाइम, स्पेस, सोल और यहाँ तक कि हमारा मन, इनको भी एक सब्सटेंस माना गया। ये कितनी एडवांस्ड सोच थी उस जमाने में। और हाँ, ये कोई आज की इंटरप्रिटेशन नहीं है। ये बातें सीधे इन पुराने ग्रंथों से आती हैं। इससे पता चलता है कि उनकी सोच कितनी गहरी थी, जो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं थी। अच्छा, तो वैशेषिक ने हमें एक तरह से रियलिटी का पूरा मैप तो दे दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इस मैप पर भरोसा कैसे करें, राइट? हमें उस मैप को पढ़ने और परखने का एक तरीका भी तो चाहिए। बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे सिस्टम की, न्याय दर्शन। तो अब बात करते हैं न्याय दर्शन की। देखिए, अगर वैशेषिक व्हाट है, मतलब दुनिया क्या है, तो ऋषि गौतम का न्याय दर्शन है हाउ, मतलब हम उस दुनिया के बारे में सच्चाई कैसे जान सकते हैं। ये हमें सच तक पहुंचने का एक टूल किट देता है। और पता है न्याय की सबसे कमाल की बात क्या है? ये इस पर फोकस नहीं करता कि सच क्या है, बल्कि इस पर कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि कोई बात सच है। आखिर किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने का बेसिस क्या होना चाहिए? तो न्याय कहता है कि भाई, सही नॉलेज पाने के बस 4 ही पक्के तरीके हैं। पहला, जो हम अपनी इंद्रियों से सीधे एक्सपीरियंस करते हैं, यानी प्रत्यक्ष। दूसरा, लॉजिक लगाकर किसी नतीजे पर पहुंचना, यानी अनुमान। तीसरा, किसी जानी पहचानी चीज से कंपेयर करके सीखना, यानी उपमान। और चौथा, किसी रिलायबल एक्सपर्ट की बात मानना, जिसे शब्द कहते हैं। अच्छा, अब ये जो अनुमान वाला पॉइंट है ना, इसको समझने का सबसे बेस्ट, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है ये। मतलब हम सीधे आग नहीं देख रहे, पर धुएं को देखकर लॉजिकली ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि आग जरूर होगी। हमारी डे टू डे लाइफ का ज्यादातर लॉजिक इसी पर तो चलता है। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, कोई मुहावरा नहीं है। न्याय की ओरिजिनल टेक्स्ट्स में इस स्मोक फायर रिलेशनशिप को लॉजिक का फाउंडेशन माना गया है। ये दिखाता है कि ये फिलॉसफी कितनी सिस्टमैटिक थी। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये दोनों सिस्टम्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। पर एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, ये सब किया क्यों गया? मतलब इतना डीप एनालिसिस, आखिर इसका पॉइंट क्या था? इसका जवाब एक बहुत गहरे मकसद में छिपा है। और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। इन दोनों इतने लॉजिकल, इतने एनालिटिकल सिस्टम्स का जो अल्टीमेट गोल था, वो था इंसान को उसके दुखों से हमेशा के लिए आज़ाद करना। इस अल्टीमेट गोल को कहते हैं मोक्ष। और ये सिर्फ कुछ नया जान लेना नहीं है, ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था जहां दुख, सफरिंग पूरी तरह खत्म हो जाती है। एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। देखिए, ये फिलॉसफी एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही यूनिवर्सल ट्रूथ से शुरू होती है, जिसे हम सब जानते हैं कि जिंदगी में दुख है, पीड़ा है। और यही वो प्रॉब्लम थी जिसे वे जड़ से खत्म करना चाहते थे। तो उनके हिसाब से हमारे सारे दुखों की जड़, जो रूट कॉज है, वो है अज्ञान। एक तरह की गलतफहमी कि हम कौन हैं और ये दुनिया क्या है। यही कन्फ्यूजन हमारी तकलीफों का कारण है। और अगर प्रॉब्लम अज्ञान है, तो सोल्यूशन क्या होगा? बिल्कुल सही, सच्चा ज्ञान।
यहाँ ज्ञान सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये दुख का सीधा इलाज है, एक दवा की तरह। तो अब देखिए पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। वैशेषिक हमें रियलिटी का मैप देता है और न्याय हमें सिखाता है कि उस मैप को कैसे पढ़ना है, कैसे वेरीफाई करना है, और ये दोनों मिलकर हमें दुखों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। तो ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये दोनों फिलॉसफीज अलग थलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक हमें बताता है कि दुनिया क्या है और दूसरा उसे जानने का सही तरीका। दोनों मिलकर ज्ञान का एक कंप्लीट पाथ बनाते हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। वैशेषिक जवाब देता है क्या का, मतलब ये दुनिया असल में है क्या, और न्याय जवाब देता है कैसे का, मतलब हम उस सच्चाई को जाने कैसे। पर डेस्टिनेशन दोनों का एक ही है, ज्ञान के रास्ते से मोक्ष तक पहुंचना। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इन्फॉर्मेशन एज में, जहां हर तरफ से फैक्ट्स और ओपिनियंस की बम्बार्डमेंट हो रही है, क्या सच को परखने का ये 2000 साल पुराना फ्रेमवर्क आज भी हमारे काम आ सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।